अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 उर्दू, चैप्टर 13, चैप्टर नेम ज्वालामुखी। ये चैप्टर है, नाम है ज्वालामुखी, जो सैयद मसूद हसन रिजवी की लिखी हुई है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सदर भी रह चुके थे। उन्होंने उर्दू में बहुत ज़्यादा ही नाम कमाया और उनकी मशहूर किताबों में अंदर सभा, उर्दू ड्रामा, स्टेज, उर्दू ज़बान, इसका रस्मुल ख़त बेहद मशहूर है। ये 3-4 किताबों के नाम है जो बहुत मशहूर है और ये उनकी लिखी हुई थी। उनकी पैदाइश 1893 में हुई और वफ़ात 1975 में लखनऊ में हुई। अब हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली है क्या। ज्वालामुखी से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है वो कोई गार और आतिशफ़िशा, जिसको हम लोग लावा वोल्केनो बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। दुनिया में कहीं कहीं ऐसे पहाड़ भी हैं जिनकी चोटी पर एक बड़ा सा सुराख या गार होते हैं। तो कुछ ऐसे पहाड़ हैं दुनिया में जिसमें जो है बहुत बड़ा उसमें सुराख होता है और जिससे उस सुराख से धुआं जैसा कुछ शोला जो है निकलता है, यानी कि आग जैसा कुछ निकलता है और फिर वो पिघलते हुए बड़े बड़े पत्थर के ऊपर गिरने लगता है। ऐसे पहाड़ को ज्वालामुखी या को आतिशफ़िशा कहते हैं। और सुराख या गार को पहाड़ का दहाना कह सकते हैं। दहाना यानी कि इसका मुंह। बाज़ ज्वालामुखी पहाड़ों से पिघला हुआ पत्थर इस कसरत से निकलता है कि पहाड़ के दामन में काली काली कीचड़ का दरिया मीलों बहता चला जाता है। यानी कि कुछ पहाड़ तो ऐसे भी हैं जिससे इतना ज़्यादा पत्थर निकलता है, जब वो फटता है, ब्लास्ट होता है, तो उससे ऐसा इतना ज़्यादा पत्थर निकलता है कि लगता है कि कीचड़ का दरिया बह रहा है। मतलब इतना ज़्यादा डार्क ब्लैक होता है। अगर कोई चीज़ इस दरिया में गिर पड़े तो फ़ौरन जल भुनकर खाक हो जाए। और अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वोल्केनो जब निकलता है तो कितना गर्म होता है कि हर एक चीज़, वो आग पिघला हुआ लगता है लेकिन इतना गर्म, और आग उसमें इतनी होती है कि वो कोई भी चीज़ डालो फ़ौरन उसमें पिघल जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कुछ उसमें गया है। ये पिघला हुआ पत्थर लावा कहलाता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि वोल्केनो बोलते हैं इंग्लिश में और लावा बोलते हैं उर्दू में। जब लावा ठंडा होकर जम जाता है तो सिया रंग की पथरीली चट्टानें बन जाती हैं और यही लावा पिघला हुआ तो लगता है एकदम कि मोम जैसा पिघला हुआ है, लेकिन जब यही ठंडा होता है ना तो पत्थर का शक्ल ले लेता है। तुम्हें ताज्जुब होगा कि पहाड़ों के अंदर आग कहाँ की आग होती है। यानी कि ऊपर का जो लेयर, जैसे तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़े 3 लेयर होता है ना अर्थ का, क्रस्ट और मिडिल। तो ये जो जब निचला हिस्सा होता है यानी कि सबसे नीचे का, तो एक दूसरे से प्लेट्स जो है टक्कर खाता रहता है। तो वही जब ज़्यादा ये होता है, टकराता है, तो वो हीट और ज़्यादा पैदा करता है और ज़मीन जो है हिलने लगता है, जिसको हम लोग ज़लज़ला कहते हैं। और उसी अंदर एकदम लावा ही लावा होता है, यानी कि अंदर पूरा आग रहता है। हम लोग ऊपर चल रहे तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन अंदर हमेशा हरकत होता रहता है। अगर कोई शख्स एक बड़ा गहरा कुआं खोदता चला जाता है तो बहुत दूर चलकर वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां बेइंतहा आग दहक रही है और पिघले हुए पत्थर यानी लावा का एक बेतहा समुंदर भरा हुआ है। ज़मीन में कहीं कहीं ऐसे गार हैं जो सैकड़ों मील गहरे चले गए हैं और ज़मीन के अंदर की आग तक पहुंच गए हैं। इन्हीं गारों से धुआं, शोले, पत्थर के टुकड़े और लावा निकलने लगता है। लावा और पत्थर के टुकड़े गार के इर्द गिर्द जमा रहते हैं। ये सिलसिला बाज़ दफ़ा बरसों जारी रहता है और लावा और पत्थर जमा होते होते बड़े पहाड़ बन जाते हैं। इन्हीं को लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो हम लोग जब ज़मीन जब खुदाई होता है तो नॉर्मल खुदाई होता है, ऊपर का ही हिस्सा होता है, तो समझ नहीं आता है। जितना डीप हम लोग उसको डिग करेंगे, खोदते चले जाएंगे ना, तब आदमी को समझ आएगा कि हाँ, अंदर कितना ज़्यादा हीट और लावा का कितना बड़ा समुंदर है। तो इसी को मतलब जब लावा फटता है ना, जब निकलता है तो बहुत सारा पत्थर के साथ पूरा हर तरफ फैल जाता है और जब वो ठंडा होकर जम जाता है तो वो पत्थर का शक्ल ले लेता है। तो इसके फटने को जो है ना लोग ज्वालामुखी का नाम दे देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो इटली में है, वेसुविस उसका नाम है। इस पहाड़ पर रेल भी गई है। सोचो, ज्वालामुखी इटली में भी है और उसके ऊपर से, वही पहाड़ के ऊपर से रेल भी जाता है। बहुत से लोग जो है इसे देखने जाया करते हैं।
यानी कि बहुत सारे लोग सिर्फ घूमने देखने के लिए जो है वहाँ जाते हैं। तो अगर तुम भी रेल पर सवार होकर इस पहाड़ की सैर के लिए जाओ तो देखोगे कि पहाड़ का दामन यानी कि इसके नीचे का हिस्सा बहुत सरसब्ज है, यानी कि ऊपर हिस्सा एकदम भी बंजर लगेगा लेकिन नीचे जो है हरा भरा है, बहुत सारा दरख्त है, अनाज भी है। तो बहुत से लोग जो हैं अपना मकान भी बना लिए हैं, उन लोग का दिल काफ़ी मजबूत है, यानी कि इतना रिस्की जगह में उन लोग रहते हैं और जिससे कभी भी लावा निकल सकता है। कुछ दूर और चढ़ोगे तो आबादी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि और थोड़ी दूर जाते जाते जो है आबादी ख़त्म हो जाता है। एक कुछ हिस्सा तक जो है लोग अपना बसे हुए हैं, आबाद हैं। और ऊपर जाओगे तो दरख्त भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ काला सफ़ेद चट पहाड़ रह जाएगा, यानी कि सिर्फ काला काला शेड रहेगा, वो पहाड़ रहेगा। है बहुत सारा दरख्त है, अनाज भी है। तो बहुत से लोग जो हैं अपना मकान भी बना लिए हैं, उन लोग का दिल काफ़ी मजबूत है, यानी कि इतना रिस्की जगह में उन लोग रहते हैं और जिससे कभी भी लावा निकल सकता है। कुछ दूर और चढ़ोगे तो आबादी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि और थोड़ी दूर जाते जाते जो है आबादी ख़त्म हो जाता है। एक कुछ हिस्सा तक जो है लोग अपना बसे हुए हैं, आबाद हैं। और ऊपर जाओगे तो दरख्त भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ काला सफ़ेद चट पहाड़ रह जाएगा, यानी कि सिर्फ काला काला शेड रहेगा, वो पहाड़ रहेगा। और लोग जब घूमने जाते हैं ना तो कुछ दूर चलते हैं, फिर उन लोग रुक जाते हैं तो देखने के लिए कि कैसे निकलता है, गरम धुआं कैसे निकल रहा है, कैसे लावा निकल रहा है, तो वो सब भी दिखता है। तो थोड़ा रिस्की है लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं वो जाते हैं। और लाल लाल पत्थर भी धुएं के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब इस पहाड़ से लावा नहीं निकलता मगर ज्वाला पहले का जमा है, वो कहीं कहीं अब भी इतना गर्म है कि चट्टान की किसी शगाफ में तुम अपनी छड़ी डालकर दो तो छड़ी में आग लग जाएगी। यानी कि अभी तो बहुत कम हो गया, इतना आबादी, इतना इंडस्ट्री वगैरह बन गया है तो समझ नहीं आता, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा है, चट्टान मौजूद है जो खुदाई करने से या डालने से कोई स्टिक तब समझ आएगा कि हाँ कितना, वो तो समझ आएगा कि कितना ये जो है गहराई तक है और कितना इससे ज्वाला निकलता है। तो सबसे पहली बात, राइटर है सैयद मसूद हसन रिजवी, ठीक है, ये इस चैप्टर के राइटर हैं और इन्होंने जैसे मैंने पहले बताया और भी किताब लिखी है, अंदर सबा, उर्दू ड्रामा, रस्मुल ख़त उर्दू ज़बान, ये सब इनका लिखा हुआ है। और ज्वालामुखी समझ आ गया कि जो पहाड़ से जो लावा की शक्ल में जो निकलता है, पत्थर जो फेंका जाता है उसको ज्वाला कहते हैं। और लोग जो है ये गर्म होता है इसलिए इसको ज्वालामुखी, फट जाता है इसलिए लोग जो है इसको ज्वालामुखी का नाम दे दिए हैं। और लोग जो है सैर के लिए भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी इटली में है, वेसुवियुस के नाम से। ओके, सो अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि ज्वालामुखी एक्चुअली होता कैसे। तो अब आप लोग देखिए कि किस तरीक़े से ज्वालामुखी जो है निकलता है, बनता है, ठीक है। तो ये पहाड़ का शक्ल है, दिख रहा है। और ये जब फटता है तो इसी के तरीके से धुआं के ज़रिए निकलता है। सो देखो कि किस तरीक़े से फटता है, निकल रहा है ना वो पत्थर के साथ लावा, तो इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर रीड करना, ठीक है। और जहाँ पे नहीं समझ आए तो अंडरलाइन कर लेना उस जगह, ठीक है, अगर जहाँ नहीं समझ आए। और फिर बाकी हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।